स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी जीके जीएस की क्लास में पिछले टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, विस्तृत से समझेंगे उन क्वेश्चनों को कि किस प्रकार से, उसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में और जो पूछे जाते हैं। ये वीडियो बेटा एसएससी के अंतर्गत, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा। पीछे के जो क्वेश्चन कहते हैं उसके आगे ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन क्या है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है आपको मैंने बताया था उत्तराखंड में। इसका जो करेक्ट खंड था उत्तराखंड में, ठीक है बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत से समझाती हूँ, क्योंकि जो मैं पीछे क्वेश्चन करवाए थे वो 1 लाइन क्वेश्चन थे और मैंने आपको बताया था कि साथ साथ में मैं इन क्वेश्चनों को भी करवाऊंगी, जो कि इसके अलावा और किस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी कहाँ कौन से ज़िले में है? तो बेटा उत्तराखंड के ये चमोली ज़िले में है, ठीक है बेटा। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस ज़िले में है, ठीक है। तो चमोली के ज़िले में है, ठीक है बेटा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि चमोली ज़िले किससे प्रसिद्ध है? तो फूलों की घाटी से बेटा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और डिटेल दे देती हूँ उसके बारे में बेटा, ठीक है बेटा। ये जो उद्यान नंदा देवी, ठीक है बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व का सेकंड मुख्य क्षेत्र है बेटा ये, ठीक है बेटा। इसके ऊपर मैं आपको एडिशनल नॉलेज भी दे रही हूँ बेटा, कि इसके अलावा आपको एडिशनल नॉलेज भी पता होनी चाहिए। अब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इसके अलावा भी आंसर्स पता होना चाहिए। तो बेटा फूलों की घाटी उत्तराखंड के राज्य में है। कौन से ज़िले में है? चमोली ज़िले में है। और बेटा ये उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का सेकंड मुख्य क्षेत्र है, ठीक है बेटा। थोड़ा सा और इसका जो क्षेत्रफल है बेटा, जो क्षेत्रफल है इसका तो कहाँ तक ये फैला हुआ है ये बेटा, ठीक है बेटा। ये इसका क्षेत्रफल 87.50 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो क्षेत्रफल है बेटा 87.50 किलोमीटर स्क्वायर, तो 87.50 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इतने किलोमीटर तक ये फैला हुआ है बेटा, ठीक है बेटा। और अब इसको बेटा कब स्थापित किया था? इसको एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब स्थापित किया था? उसको बेटा किया था 1982 में इसको एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। आपसे ये भी पूछा जाए कि जो फूलों की घाटी है उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब स्थापित किया था? तो बेटा उसको 1982 में स्थापित किया गया था, ठीक है बच्चा। अब इसके आगे सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, समुद्र का राजा किस जीव को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था बेटा मगरमच्छ को माना जाता है इसका समुद्र का, ठीक है बेटा। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हो बेटा, कुछ खास तो इसके बारे में है नहीं। ये बेटा पानी में और नदियों में, समुद्र में, दोनों जगह रहते हैं। ये धूप सेकने के लिए ज़मीन में आते हैं, ठीक है बेटा, ज़मीन में आते हैं। और जो इनकी जो मगरमच्छ की आजकल क्या होता है बेटा, मगरमच्छ जो है ये बेटा इनकी जो खाल होती है इससे जूते हो गया, हैंड बैग हो गया, लग्जरी जो सामान होते हैं ये इनकी खाल से बनाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है बेटा, इनकी संख्याएं कम होती जा रही है, ठीक है बेटा। तो इसमें कुछ इतना खास बताने के लायक था नहीं मगरमच्छ के बारे में, क्योंकि आपको सबको ही पता है कि मगरमच्छ क्या होते हैं बेटा, ये पानी में और बाहर दोनों साइड है। ये मांसाहारी है। ये बेटा मछलियाँ अंदर समुद्री जीव भी खाते हैं और बाहरी इंसानों को भी खा सकते हैं बेटा। इनके दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है बच्चा। तो इतना कुछ था नहीं इसमें भी कुछ खास बताने लायक। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करते हुए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था ये था गोरखपुर। गोरखपुर, ठीक है बेटा, गोरखपुर। अब बेटा इसके अलावा थोड़ी सी मैं आपको उसको एडिशनल नॉलेज भी दे देती हूँ इसके बारे में। तो बेटा ये जो था बेटा ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे में है। ये कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के गोरखपुर में। गोरखपुर के कहाँ पे बेटा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के गोरखपुर में है ये बेटा। और इसकी शुरुआत बेटा, इसको पता है आपको, ये एक पेंडिंग वो था ये कार्य। तो इसको 7 अक्टूबर 2013 में पूरा किया गया था ये, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ इसको ये पूरा पढ़ेंगे कब, इसका उद्घाटन कब हुआ था बेटा, 7 अक्टूबर 2013 में। और बेटा आपको एक चीज़ और बताऊँ उसके बारे में, इसमें 7 अक्टूबर 2013 में इसे लिक्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है बेटा। ये दुनिया का नंबर 1 एक रेलवे स्टेशन है बेटा। सबसे लंबा जो है दुनिया का, सबसे नंबर 1 में जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आता है भारत का, गोरखपुर का आता है, नॉर्थ ईस्ट में है जो, ठीक है बेटा। इसको बेटा 7 अक्टूबर 2013 को लिक्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया था। आपसे ये पूछा जाए कि जो ये है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, इसको कब लिक्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कब खिताब मिला था, सर्टिफिकेट मिला था। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 अक्टूबर 2013 को मिला था। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि गोरखपुर जो ये है प्लेटफॉर्म, नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, इसको कौन सी बुक का सर्टिफिकेट मिला था, तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्का बुक ऑफ वर्ल्ड का, ठीक है बेटा। आपको पता है यहाँ पे जो दिल्ली है ना, दिल्ली यहाँ पे बेटा 4,483, सॉरी कुछ गलत बोल दिया, 4,000 नहीं, ये कुछ ज़्यादा बेटा। यहाँ पे डेली 170 ट्रेनों का आवागमन होता है। आवागमन का मतलब होता है आती है जाती है, आती है जाती है, तो 170 जाती है पूरे दिन में, मतलब जो आती भी है और जाती भी है, ठीक है बेटा। और मैं आपको बताऊँ इसकी जो लंबाई है ना बेटा, इसकी जो इसकी लंबाई है 1366.4 मीटर, 1366.4 मीटर है, जिसका है 4,483 फीट, ठीक है, 4,483 फीट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा इसके अलावा एडिशनल नॉलेज और देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं तो अपने नेक्स्ट पेज में करते हैं हम इसको, ठीक है बेटा। नंबर 1 में तो मैंने आपको बता दिया कि गोरखपुर का नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन है, ठीक है बेटा, जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जिसका। नंबर 2 में कौन सा है बेटा, नंबर 2 में है खड़गपुर वेस्ट बंगाल, ठीक है बेटा। खड़गपुर वेस्ट बंगाल, इसकी कितना मीटर है, 1072.5 मीटर, ठीक है पहले ठीक है बेटा। और नंबर 3 में कौन सा बेटा, स्टेट सबवे स्टेशन, ये कहाँ पे बेटा, शिकागो कहाँ पे है, USA में, जिसकी लंबाई कितनी है, 1062 मीटर, ठीक है बेटा। ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 में मैंने आपको बताया था गोरखपुर का, नंबर 2 में खड़गपुर वेस्ट बंगाल का, नंबर 3 स्टेट सबवे
सबवे स्टेशन शिकागो USA में। ठीक है बेटा। और नंबर 4 में यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज फिर खोलती हूँ मैं अपना। नंबर 4 में बेटा कौन सा है, डू यू नीड, डू यू नीड, नीड रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ठीक है बेटा, रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे है, ये कहाँ है, ड्यूनेडियन, न्यूडेरियन जगह का नाम है ये बेटा। ठीक है, ये देखो जगह का नाम भी है और इससे रेलवे स्टेशन भी है। ड्यूनेडियन रेलवे स्टेशन जो कहाँ पे, ड्यूनेडियन में है। और ये कहाँ, ड्यूनेडियन के ओटोगे जो क्या है, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, 1000 मीटर। ठीक है बेटा, ओके बेटा। ड्यूनेडियन रेलवे स्टेशन, ड्यूनेडियन ओटोगो न्यूजीलैंड में 1000। और जो नंबर 5 में जो है बेटा, मैंने आपको टॉप 5 के स्टेशन बता दिए हैं। ठीक है बेटा, सोरियंटन, ये टा है बेटा। ठीक है, टा। सटल ये टा है, टा। सटल टर्मिनल। ठीक है बेटा, रिटर्न सटल टर्मिनल, फ्रोक्रेस्टन यूनाइटेड स्टेट में, जो यूनाइटेड स्टेट जिसकी लंबाई कितनी बेटा, 1000। ठीक है, जिसकी लंबाई है 791 मीटर। ठीक है बच्चा, 1000 नहीं, सॉरी 791 मीटर। सुरेटन सटल टर्मिनल फोकेटेस्टन यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, 7,991 मीटर बेटा। तो मैंने आपके टॉप 5 के बता दिए जो रेलवे स्टेशन है बेटा। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको एडिशनल नॉलेज दी है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भरूंगी मैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किस फल में जहर पाया जाता है बेटा। इसका करेक्ट आंसर मैं जो पहले बताया था आपको, सेब है। अब आप तो सोच रहे होंगे कि भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि रोज़ एक सेब खाना चाहिए और सेहत रहो। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा सेब में नहीं होता, जो सेब के बीज होते हैं ना, जो बीज होते हैं उसके अंदर जहर पाया जाता है। जो सेब के बीज होते हैं ना, वो अधिक मात्रा में आप खा लोगे ना तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो सेब के अंदर नहीं होता, सेब के अंदर जो बीज होते हैं उसके अंदर जहर पाया जाता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है और आपकी मृत्यु हो जाती है बेटा। ठीक है, सेब के जो बीज है ना उसके अंदर बेटा एमीगडालिन नामक तत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, मैलिगेंडिन जो होता है बेटा, ये नामक जो है अधिक पाया जाता है, जो बहुत जहरीला होता है। और ये बेटा किस पे होता है, ये ज़रूरी नहीं सेब के अंदर ही होता है। ये बेटा जो रोजेसिए प्रजाति के फलों में होता है, जैसे कि आड़ू, बादाम, सेब, इनमें भी ये चीज़ पाई जाती है बेटा। ठीक है बेटा, उनके बीजों में पाया जाता है, ना कि इसमें। कहीं आप सोचो कि खाना ही छोड़ दो बेटा। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो एजोनिसिए प्रजाति के जो फलों के बीज होते हैं ना उसमें पाया जाता है, ना कि फलों में। जैसे कि बादाम हो गया, आड़ू हो गया, सेब हो गया, ये जो रेजोसिए प्रजाति के फलों में पाए के बीज में पाया जाता है। उसमें क्या बीज में क्या पाया जाता है, एमिग्डालिन नामक तत्व का पाया जाता है। ये क्या होता है बेटा, ये जो होता है ये तो हम उसके फल को खाते हैं, फल को के जो बीज खाते हैं वो पेट में जाता है। जो पेट के अंदर क्या बनाता है, वो साइनाइड नामक जहर बनाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमारे शरीर पेट के अंदर जाता है, फिर वो क्या करता है बेटा, वो बीज साइनाइड
जहर बनाता है हमारे पेट में, जिसके कारण हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है बच्चा, तो अब और इससे क्या होता है बेटा, जब जहर बनता है इसके क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और ऑक्सीजन ना जाने के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चे, मैंने सब कुछ बता दिया इसके बारे में। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सा त्यौहार सर्दियों में मनाया जाता है? सर्दियों का मतलब बेटा जनवरी के महीने में आता है 14 तारीख को, जिसको हम क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। इतने दिन पता है आपको, पता है खिचड़ी बनती है और बहुत इस दिन क्या बनती है, पतंग उड़ाई जाती है, पतंग उड़ाई जाती है। और तो बेटा इसके अलावा कुछ खास है नहीं बताने के लिए। ठीक है बच्चे, वैसे तो ये क्वेश्चन बेटा मेरे से छूट गया था उस पीछे जो वीडियो में करवाए थे 1 लाइन क्वेश्चन में, ये मैंने आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में कराया था, लेकिन जो सीरीज़ थी क्वेश्चन की इस टाइप की थी, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसी पे ले लिया था। ठीक है बेटा, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, वैसे तो मेरे को पता है जिन क्वेश्चन में जितनी से ज़्यादा नॉलेज हो सकी, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ बेटा। जिसमें नहीं कुछ क्वेश्चन बताने के लायक है कि हाँ उसमें कुछ ऐसा कुछ होता नहीं खास बताने के, तो उस पर मैं नहीं बताती हूँ। ठीक है बेटा, तो अब उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो यदि वीडियो क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सेक्शन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे वीडियो और बच्चों तक पहुँच जाए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, भारत में नोटबंदी किस तारीख को हुई थी? बेटा ये तो सबको ही पता होगा कि बेटा मोदी सरकार ने, मोदी जी ने रात को 8 बजे आपको न्यूज़ चैनल में हमें कब 8 नवंबर 2016 में है बेटा। ये तो सबको A to Z सभी लोगों को पता होगा कि जब मोदी जी ने रात के 8 बजे टीवी में आके लाइव 8 नवंबर 2016 में ये घोषित किया था कि भारत में 2000 का नोट, 2000 का नोट नहीं सॉरी 1000 का नोट बंद हो रहा है, नोट को बंद करा था। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और ये कब तक था ये बेटा आपको पता है, इसके एडिशनल नॉलेज भी बता देती हूँ थोड़ी सी। अभी आपने और सुना होगा कि 19 मई से शुरू हो रहा था, 2023 से 2000 के नोट भी बंद हो गए हैं। वैसे तो टोटली बंद नहीं हुए हैं, कुछ टाइम दिया है सितंबर तक, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, तब तक पूरे नोट बंद हो जाएंगे। अब 19 ये जो घोषणा की गई थी 19 मई 2023 को मोदी जी ने ये भी घोषणा की थी कि 2000 के नोट भी बंद हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मैं ये आप सोच रहे होंगे कि 8 नवंबर 2016 में पहली नोटबंदी होगी। नहीं बेटा, उससे पहले भारत में 2 नोटबंदी हो चुकी है। वो कब हुई थी? पहली नोटबंदी जो हुई थी बेटा, मुद्रा का विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले बेटा 1946 में हुई थी। भारत में 1946 हुई थी, जिसमें बेटा उन्होंने क्या किया था, 1000 का नोट, 5000 का नोट और 10,000 के नोट को बंद किया गया था। 1946 में पहली नोटबंदी हुई थी, जिसमें बेटा उन्होंने 1000 का नोट, 10,000 का नोट, 5000 का नोट को भी बंद किया गया था, रुपए को भी बंद किया गया था बेटा। ठीक है बेटा, रुपए को बंद किया गया था। ठीक है, और दूसरी जो नोटबंदी लगी थी बेटा, वो लगी थी 1978 में। सॉरी बेटा, गलत बोल दी थोड़ा सा मैंने। बेटा जो 1946 में नोटबंदी हुई थी ना, उसमें बेटा 1000 का नोट और 10,000 के नोट को बंद किया गया था। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे गलती होगी। ठीक है बेटा, वहाँ पे मेरे से यहाँ पे बोलने में मिस्टेक हो गई थी बेटा। जो 1946 में पहली नोटबंदी लगी थी, वहाँ पे 1000 का नोट और 10,000 के नोट को बंद किया गया था। ठीक है बच्चा, ये हुआ था। और जो सेकंड नोटबंदी लगी थी वो 1978 में लगी थी, 1978 में, जिसके अंदर बेटा 1000 का नोट, 5000 का नोट और 10,000 के रुपए को बंद किया गया था। ठीक है बेटा,
1946 में 10,000 और 1,000 का, 1978 में 1,000, 5,000, 10,000 रुपये को बंद किया गया था बेटा। ठीक है बेटा। तीसरी जो नोटबंदी लगी थी वो मोदी सरकार द्वारा लगी थी 2016 में, जिसमें 1,000 नोट के नोट बंद हुए थे। उसके बाद अब जो लगी है 19 मई 2023 में 2,000 के नोट बंद करने के लिए। ठीक है बच्चे। अब मैं भरती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा रेलवे जंक्शन कौन सा है बेटा? ये भी बेटा गोरखपुर है, गोरखपुर। ठीक है बेटा, गोरखपुर है इसका करेक्ट आंसर भी। अभी बेटा इससे पहले तो क्वेश्चन होता है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा था, गोरखपुर। उसमें मैंने आपको सारी एडिशनल नॉलेज दे दी है, सब कुछ दे दी है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। इसमें भी सेम यही है। तो बेटा इस क्वेश्चन को इतना ही करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन भरती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, कौन सा जानवर जिसकी आवाज़ नहीं होती बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ये है कंगारू। बोल रही मैं, आवाज़ नहीं होती, कंगारू नहीं होता बेटा, ये होता है जिराफ। जिराफ। कुछ गलत ही बोल दिया मैंने, दिमाग कुछ और चल रहा था, बाय मिस्टेक बोल दी, सॉरी फ्रेंड। कौन सा जानवर जिसकी आवाज़ नहीं होती बेटा? वो है जिराफ। जिराफ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको पता है बेटा इनकी टांगें लंबी होती है, इनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, और ये जो होते हैं ना बहुत शर्मीली टाइप के होते हैं। जो जिराफ होते हैं ना बेटा ये बहुत शर्मीले टाइप के जानवर होते हैं। ठीक है बेटा। ये जो मूलतः है, ये जो मूल रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन अब बेटा ये सारी दुनिया में आपको मिलेंगे, लेकिन जो मूल रूप से जो पाए जाते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं जिराफ। लेकिन अब क्या है बेटा, अब ये दुनिया में आपको हर जगह मिलेंगे। इनकी प्रजातियाँ धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, तो ये ज़्यादातर बेटा आपको चिड़ियाघर पे मिलेंगे जिराफ। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये बेटा जो सबसे कम सोया जाता है, सोने वाला जानवर के रूप में भी माना जाता है, गिना जाता है। ये बहुत कम सोता है। ये बेटा 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा सोता है। ये पता है, ये जो है बेटा दिन में सबसे कम नींद वाला जानवर गिना जाता है। ये 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा सोता है बेटा। आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ उसके बारे में। जो बेटा इसमें जो मादा जो होती है ना, बच्चों को देखे ना 1 घंटे बाद वो खड़ी भी हो जाती है, दौड़ने भी लगती है और सब कुछ करने लगती है, उसका बच्चा भी। देखो इसमें कितना वो है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और बताती हूँ। और ये बेटा 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है बेटा। ठीक है बेटा। ये जो जिराफ है ये 35 मीटर प्रति किलोमीटर की दौड़ सकता है बेटा। और आपको पता है इनका दिल कितना लंबा होता है? इनका जो हार्ट होता है, इनका जो दिल होता है ना, दिल जो हार्ट जो होता है बेटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये बेटा जो होता है ये 2 फीट लंबा होता है। 2 फीट लंबा होता है इनका दिल। और वेट कितना होता है इनका? वेट इनका बेटा 20 पाउंड होता है। 20 पाउंड होता है। ठीक है बेटा। अफ्रीका में पाया जाता है मूल रूप से। 24 घंटे में 1 घंटा सोता है। 35 मील प्रति घंटे की से दौड़ सकता है। दिल इसका 2 फीट लंबा होता है। वेट इसका 20 पाउंड होता है बेटा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, सबसे पहले किस देश में एम्बुलेंस चलाई गई थी बेटा? इसका जो करेक्शन है बेटा यूरोप में। यूरोप में बेटा ये 10वीं या 11वीं शताब्दी में चलाई गई थी बेटा। ये सिर्फ कह सकते हैं या 10वीं में चली थी या 11वीं शताब्दी में चली थी। इस पर क्या था बेटा, बैलगाड़ी के अंदर लोगों को ले जाया जाता था हॉस्पिटल में। ठीक है बेटा। तो इसलिए कहा जाता है कि देश में सबसे पहले किस देश में एम्बुलेंस चली थी? यूरोप में। यूरोप में या 10वीं या 11वीं शताब्दी के बीच में चली थी। इसमें बेटा बैलगाड़ी को चलाया गया था। और बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले एम्बुलेंस कब चलाई गई थी, तो बेटा ये 80 के दशक में के मध्य बम्बई में चलाई गई थी। बम्बई में चलाई गई थी। और आपको पता है
कब स्टार्ट किया गया था ये नंबर? ये बेटा अगस्त 2005 में, अगस्त 2005 में, अगस्त 2005 में 108 को स्टार्ट किया गया था कि इसमें फ़ोन करो तो एम्बुलेंस का नंबर माना जाएगा ये भारत में बेटा। ठीक है बच्चा। और भारत में कहाँ चलाई गई थी? मुंबई में 80 के दशक के बीच में। ठीक है बेटा। और आपको एक चीज़ और बता देती हूँ बेटा, आपको इसके अलावा यदि ऑप्शन में यूरोप नहीं दे रखा हो, मान लो कि आपको ये क्वेश्चन पूछा हो कि सबसे पहले किस देश पे एम्बुलेंस चलाई गई थी, वैसे तो इसका करेक्ट आंसर बेटा यूरोप ही है। यदि आपके पास ऑप्शन में यूरोप नहीं आता है तो उसके बाद आपके पास क्या है? आयरलैंड में सैट जोन एम्बुलेंस चलाई गई थी। सैट एम्बुलेंस मतलब बेटा जो गाड़ी वाली एम्बुलेंस, उसकी बात कर रही है। ये कब चलाई थी? 1903 में बेटा, 1903 में। वैसे तो बेटा आपके पास यूरोप का ही ऑप्शन होगा, इन केस आपके पास यूरोप नहीं ऑप्शन में होगा तो जो गाड़ी वाली की बात कर रहा होगा उस टाइम, तो बेटा उसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड के सैट जोन एम्बुलेंस लाई गई थी 1903 में। यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार, सैट जोन। आई होप अब आपको सही से दिख रहा होगा ये सैट जोन। ठीक है बच्चा। कॉपी पेंसिल लेके हमेशा बैठा करो एसएससी जीके जीएस की क्लास में, जिससे कि आपको कॉपी में नोट्स बना के लिख सकते हो। मैं हर वीडियो में आपको एक चीज़ समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? बेटा इसका जो करेक्ट आंसर था कब्ज। कैसे क्या होता है बेटा? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि एक समोसे के अंदर कितनी कैलोरी होती है? 262 कैलोरी होती है बेटा। उसके खाने से क्या होता है? पेट में कब्ज होती है। कब्ज से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, हाइट डिजाइज होता है और हार्ट अटैक आता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है ज़्यादातर। ठीक है बेटा। क्योंकि मोटापा आएगा तो 100 बीमारियाँ लेके आता है। शुगर होता है, बीपी प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा। ठीक है। तो इसमें कुछ इतना खास है नहीं बताने के लिए, तो आज की क्लास यही ख़त्म करती हूँ। क्योंकि बेटा आपको पता है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं लेती हूँ, मेरा हमेशा 10-10 क्वेश्चन का ही होता है। कम करो उतना करो जितना कि आपको समझ सको, कि आपको किस महीने के बाद जो क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको कल क्लास में करवाऊँगी। उम्मीद है आपको आज का सेक्शन पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बच्चों लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट बेटा।